जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SK क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं भाई बांग्लादेश ए और पाकिस्तान शाहीन्स के दरमियान जो 4 डे सेकंड टेस्ट मैच या 4 डे मैच कह लें, जो इस्लामाबाद क्लब में चल रहा था, उस हवाले से मैं बताता हूँ आपको कि भाई वो भी मैच हमारे हाथ से गुजर गया, वो भी ड्रा हो चुका है। तो उसके ऊपर आपको अपडेट करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। सबसे पहले पाकिस्तान के लिए ये मुझे लगता है कि हम मैचेस जीतने की तरफ क्यों नहीं जाते, हमारे पास ड्रा का ऑप्शन क्यों रह जाता है। क्योंकि अगर हम जब पता लग जाता है हमें कि ये मैच हमारे हाथ से निकल आता है तो हम वहाँ पे डिफेंसिव हो जाते हैं और हम वहाँ पे जाके मैच ड्रा करवाते हैं। यही आज हुआ कि पाकिस्तान की तरफ से आज ये एक और मैच यहाँ पे करवा दिया गया, जिसमें एक मुझे जो लगता था कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि आपने उनको जो पहले इनिंग में 404, फिर उसके अलावा दूसरी इनिंग में देखे तो 281 पाकिस्तान ने बनाया, तो एक अच्छा लग रहा था कि ये पाकिस्तान कर सकता है। लेकिन थ्रू आउट जो 4 दिन का मैच है वो ख़त्म हो गया, क्योंकि आपके वैसे ही पहले जो 2 दिन थे वो बारिश की नज़र हो गए और अगले 2 दिन में आपने सिर्फ एक दिन बांग्लादेश ने बैटिंग की, दूसरे दिन पाकिस्तान ने बैटिंग की है, तो ये मैच ड्रा हो गया। अब मैं देखूँ तो 404 रन का बड़ा टारगेट लगाया था बांग्लादेश ने, जिसका चेज़ करते हुए 281 रन 4 विकेटों के नुकसान पे पाकिस्तान ये बना रहा था। लेकिन मैच का टाइम ख़त्म होने के बाद ये मैच ड्रॉ की सूरत में चला गया। अब मैं बैटिंग की तरफ देखूँ तो भाई सबसे पहले आपके दिलदादा और आपके सबसे फेवरेट बैट्समैन इमामुल हक 0 पे आउट हुए हैं। आज कैसी है, शाहीन के खिलाफ खेल रहे हैं और शाहीन की तरफ से यानी कि शाहीन की तरफ से खेल रहे हैं और बांग्लादेश के खिलाफ पहली बॉल पे आके 0 पे आउट होते हैं और तस्कीन अहमद इनको LBW करते हैं। हाँ जी, तस्कीन अहमद को LBW करते हैं इमामुल हक को। फिर अली ज़रियाब है, वो रिटायर्ड आउट होते हैं, 117 रन बनाते हैं एक अच्छी इनिंग के साथ, वो यानी कि सेंचुरी करते हैं। 132 बॉलों पे 117 रन बनाते हैं, 17 चौके और छक्के की एक छक्के की मदद से 88 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे थे और थ्रू आउट एक अच्छी इनिंग खेलते हुए रिटायर्ड हर्ट हुए, यानी कि रिटायर्ड आउट हुए हैं। फिर उसके अलावा क्योंकि आपके पास टाइम आगे छोड़ दो तो आपने बाकी प्लेयर्स को भी अपना चांस देना, तो इस वजह से भी अली ज़रियाब को वापस बुला लिया गया। फिर उसके अलावा कामरान गुलाम है, 34 रन बना के आउट हो गए, जिसमें तंजीम हसन साकिब ने उनको बॉल्ड किया। फिर उसके अलावा साद खान है, वो 37 रन बना सके 65 बॉलों पे। इसके अलावा शरोन सिराज हैं, उन्होंने नॉट आउट इनिंग खेली है 53 रन की। फिर उसके अलावा कासिम अकरम उनके साथ खेल रहे थे, 56 बॉलों पे 58 बॉलों पे 36 रन बनाए उन्होंने। तो इस तरह पाकिस्तान की ये लड़खड़ाती टीम 281 रन 4 विकेटों के नुकसान पर बनाया और ये मैच ड्रा हो गया। इसके अलावा अगर देखें तो तस्कीन अहमद 15 ओवर में उन्होंने करवाए 56 रन दिए हैं, 1 विकेट उन्होंने लिया है। फिर रोयल है, उन्होंने 14 ओवर करवाए हैं, 75 रन दिए हैं, 1 विकेट उन्होंने लिए हैं। फिर उसके अलावा तंजीम हसन साकिब में 12 ओवर करवाए हैं, 40 रन दिए हैं और 1 विकेट उन्होंने लिया और 3.3 की इकॉनमी के साथ वो बॉलिंग करते हैं। इसके अलावा बाकी जो हेरोडी हैं, फिर उसके अलावा सैफ हसन और हसन मुराद हैं, ये किसी को आउट नहीं कर सके। तो ये आज का मुझे इसमें इमामुल हक के मैं ऊपर थोड़ी सी बात कर लूँगा कि भाई इमामुल हक को इसी वजह से ही ड्रॉप किया गया था पाकिस्तान की नेशनल टीम से कि भाई उनकी परफॉर्मेंस पिछले 4-5 साल से टेस्ट क्रिकेट में बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। वो इस तरह आते थे ओपनिंग का, हमेशा हमें पता या तो अब्दुल्ला शफीक वहाँ से आउट हो जाएगा या आपका इमामुल हक जाते ही आउट हो जाना है, ये सबको पता होता था। आज भी यही हुआ कि भाई ओपनिंग करने के लिए आए हैं, आते ही आउट हुए हैं। आपके सामने जो इनके अगर मैं आपको पहले भी एक दफ़ा इनके कैरियर पे पूरी नज़र डाल चुका हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल जो मैं देख रहा हूँ तो ये इनका मुझे आगे फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा पाकिस्तान टीम के साथ, जो कि अब मुझे लग रहा है कि ख़तरे की घंटी इनके सामने इसलिए क्योंकि हुरैरा तैयार बैठे हैं, अब्दुल्ला शफीक तैयार बैठे हैं, साइम अयूब तैयार हो रहे हैं हम। तो अब जो आपके प्लेयर्स परफॉर्मेंसेस नहीं देंगे, जब नए लड़के आएंगे वो परफॉर्मेंसेस देंगे तो आपकी जगह वहाँ पे मल के बैठ जाएंगे, तो आप नहीं जा सकते अब आगे। तो यानी कि ये आपकी जो स्ट्रैटेजी है, आपके पास इतना यानी कि आप 2018-19 से टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं और आप 2024 यानी कि 5 से 6 साल से आप लगातार पाकिस्तान टीम का ऐसा, लेकिन आपने कुछ अर्न नहीं किया, आपने वाइस कैप्टनसी तक नहीं अर्न की, जो कि साउथ शकील जो अभी कल का बच्चा है और उसने आके वाइस कैप्टनसी हासिल कर ली है। देखें तो उसकी 20 इनिंग्स अभी जिसमें उन्होंने फास्टर 1000 रन भी बना लिए हैं। तो आप यहाँ से हिसाब लगाएं कि वो कितना अच्छा ग्रूम कर रहा है अपने आप को और करते करते वाइस कैप्टनसी तक पहुँच गया। और वाइस कैप्टनसी के बाद आप थ्रू आउट आप देखें शान मसूद के बाद वो कैप्टनसी करते हुए पाकिस्तान की टेस्ट की आपको नज़र आएंगे, क्योंकि उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, क्योंकि उन्होंने डोमेस्टिक में भी बहुत अच्छी कप्तानियाँ की हैं और वहाँ से भी टूर्नामेंट जितवा के दिए हुए हैं। तो आप यहाँ से हिसाब लगाएं कि आपका जो इमामुल हक है, अब मुझे लगता है कि नहीं, अब इनका टाइम आगे ख़त्म होना शुरू हो गया और वो इसलिए कि इनकी परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंसेज हमारे सामने हैं थ्रू आउट, जिस तरह जब से वो 6 साल से पाकिस्तान टीम के साथ हैं वो परफॉर्मेंसेज देख लें। कोई एक इनिंग उनकी हो जाती थी कि अगर एक इनिंग में उन्होंने कोई 50 प्लस कर दी हैं तो अगली 4 इनिंग्स उनकी बेकार जा रही हैं। अगर उन्होंने एक इनिंग में फिर 100 कर दी है, फिर अगली 4 इनिंग्स बेकार जा रही है। फिर वो 100 के बिना पे उनको दोबारा चांसेस मिल जाते थे, लेकिन वो दोबारा से परफॉर्मेंसेज नहीं देते थे, फिर दोबारा टीम से बाहर। अब ये टीम से बाहर हुए हैं, अब मुझे लगता है ये लॉन्ग टाइम के लिए बाहर हो जाएंगे। अब जो आपके नए लड़के आ रहे हैं या आपको अब टिकने नहीं देंगे। उसके अलावा थ्रू आउट अली ज़रे आप देख लें और थ्रू आउट देख लें, बाकी सारे जो आपके आगे डोमेस्टिक के लड़के तैयार हो रहे हैं, शहीन्स के लड़के तैयार हो रहे हैं, तो ये आपको किसी तरह ये आगे अब आने नहीं देंगे। अली ज़रे आप देख लें 117 रन ओपनिंग पे आके बनाए, तो एक अच्छी इनिंग्स के साथ इन्होंने आगाज़ किया और इन्होंने किस तरह अच्छे तरीके से ये सारा कंक्लूड कर रहे हैं और आपको आगे प्लेयर्स मिलना शुरू हो गए हैं। शाहीन्स के टूवर्स जब होंगे आपको इस तरह ही प्लेयर्स मिलेंगे और आप इसी तरह ही अपनी टीम कम्बिनेशन बनाते जाएंगे और आगे आप जो आपके क्रिकेटर्स परफॉर्मेंसेस की वजह से बाहर होते जाएंगे तो फिर आपको चांस नहीं मिलेगा दोबारा कि आप दोबारा टीम में वापस कम बैक करें। क्योंकि थ्रू आउट आप देख लें, उमर अमीन देख लें 32 फर्स्ट क्लास सेंचुरीज़ की हैं, लेकिन उनको चांस नहीं मिल पा रहा क्योंकि आपके मिडल ऑर्डर अब सेट है। आपके साउथ शकील देख लें, आपके रिजवान देख लें, उन्होंने मिडल ऑर्डर को संभाल लिया है। अब वो उमर मीना चौथे 5वें नंबर के प्लेयर हैं, तो उनको किस तरह चांस आप देंगे? आप किस तरह साउथ शकील को तो नहीं बाहर कर सकते, आप रिजवान को तो नहीं बाहर कर सकते, आप बाबर आजम को तो नहीं बाहर कर सकते। तो इस वजह से जो लड़के एक दफ़ा बाहर चले गए, अगर उन्होंने अपनी जगह नहीं पहले कायम की, जब उनको चांसेस मिलते हैं तो नहीं, अगर उन्होंने वहाँ पे अपने पाँव जमाए तो उसके बाद उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब ये शाहीन्स के टूर्स जब होंगे थ्रू आउट, जिस तरह ये अभी भी चल रहे हैं, तो ये टूर्स के बाद पता लगेगा कि भाई आपके जो आपकी बेंच स्ट्रेंथ है वो कितनी मजबूत होती जा रही है। कामरान गुलाब को यहाँ पे शामिल किया गया था। उसके अलावा अगर बॉलिंग की तरफ देखें तो जो आपके सबसे ज़्यादा दिलदादा जो आपके हैं, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इब्रार अहमद की, तो उनकी बॉलिंग देख ले तो उन्होंने 4 आउट कर दिए हैं। आज शुरू में जब वो आए उन्होंने 4 आउट किए, 36 ओवर्स करवाए हैं, 103 रन दिए हैं, 4 विकेट्स उन्होंने हासिल किए हैं। इसलिए मेहरान मुमताज़ ने 2 हासिल किए हैं और गुलाम मुदस्सिर ने 2 हासिल किए हैं। तो इस तरह ये अपनी अब थ्रू आउट अपनी फॉर्म को कैरी ऑन करेंगे। इब्रार अहमद भी कल उन्होंने 1 आउट किया था, आज उन्होंने 2 आउट कर दिए हैं। तो इस तरह हम जब शाहीन्स के टूवर्स करवाने तो हमारे बेंच स्ट्रेंथ इस तरह मजबूत होती है और हमें लड़के मिलते रहेंगे और हमें पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर एक लड़का अगर अनफिट है तो हमारे पास पता होगा कि हमारे पास इसका बैकअप मौजूद है, शाहीन में से हम लड़का लेंगे और हम इसको पाकिस्तान के खिला सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं हमेशा से बात करता हूँ कि हमने अपने शाहीन्स के टूवर्स करवाने और हमने अपने लोगों को अच्छे तरीके से आजमाना। तो ये सबसे अच्छी बात है कि शाहीन्स के टूवर्स होंगे और हमें लड़के मिलना शुरू हो जाएंगे। आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।